अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 16 मार्च 2024, आज 5वां रोज़ा है यहाँ जर्मनी में और सैटरडे का दिन है। आप खुद देख सकते हैं कि आपको कोई गाड़ी अभी तक सामने नज़र नहीं आई जो इधर से उधर जा रही हो, क्योंकि इस कौम का आज या कल इससे भी ज़्यादा सोने का दिन कह लें या ख्वाब खरगोशों के मज़े लेने का दिन कह लें। हमारे इस्लाम मज़हब में कोई भी दिन हो, कोई भी वक्त हो, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसको फ़ायदा मंद इंसान के लिए कार आमद बना के रखा हुआ, दिखाया हुआ है। अभी रमज़ान के महीने में सुबह पूरी कायनात में मुसलमान उठते हैं, सैरी करते हैं। इस तरह का एक जो माहौल है, बाकी मज़ाहिब में इतनी यकजहती एक वक्त पे इतने लोग जो हैं वो इकट्ठे सैरी करते हों, फिर उसके बाद नमाज़ों पे फिर इफ्तारी बहुत कम नज़र आएगा। कल मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जो तकरीबन बहुत सारे ग्रुपों में वायरल हुई, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि जब कोई वीडियो आपकी नज़र से गुजरती है एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तो बंदा समझता है शायद बाई चांस, लेकिन जब आपके घर के अंदर बाकी अफराद तक भी वो पहुंचनी शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे लाइफ पार्टनर, वाइफ या बच्चों, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि वाकई ये ना सिर्फ मर्दों में बल्कि औरतों में भी ये वायरल हो रही है। लेकिन उसमें सबक बड़ा ज़बरदस्त दिया गया है। एक पंजाबी, मैं भी अभी पंजाबी में ही बात करूँगा क्योंकि वो बातें सारी पंजाबी में है। वो बंदा एक कोई पहले भी उसकी कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, वो जिक्र ये करता है कि जी मैं किसी भट्टा, पाकिस्तान में पट्टा होता है ना जहाँ ईंटें पक्की होती हैं, वहाँ गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि 8-10 गधे जो हैं उनके ऊपर वो ऐसे लाइन में बगैर किसी आदमी के जा रहे हैं। फिर उनके ऊपर वो कच्ची ईंटें जो हैं वो बकायदा गिन के लादी जा रही हैं, और जब वो एक खास मिकदार 150 या 200 तक पहुंचती हैं तो वो गधा खुद ब खुद चल पड़ता है, कोई उसको कुछ नहीं इशारा करता। उसके बाद अगला खड़ा होता है, और फिर वो जहां उतारी जाती हैं वहां भी जाके ऐसे ही वो जब सारी की सारी उतरती हैं तो फिर वो चलता है। अगर उसके ऊपर 2 या 4 रह रही हों तो वो नहीं चलता। अब वो सारा मंजर देख के तो उसने फिर वो जो मालिक था वहाँ का, उसने कहा कि मैं आपको दिखाता हूँ। उसने एक गधे के ऊपर वो पूरी अभी मतलब 150 अगर लादी जाती थी तो उसने 100 लाद के वेट किया तो वो नहीं चला, खड़ा रहा गधा। लेकिन जब 150 हो गई तो बगैर किसी इशारे को चल पड़ा अपनी मंजिल पे ले जाके, तो जिसने उतारी, और उस उतारने वाले ने अभी 10 छोड़ दी जान के अभी कोई, तो वो खड़ा रहा अपने। उसको पता था कि वो कितने सालों से इस आदत में पड़ चुका है कि उसके ऊपर इतनी ईंटें जब हो जाती हैं उसका वजन पूरा उसको पता चल जाता है। कहने का मकसद उसका ये था कि मैंने उस बंदे को पूछा कि क्या ये रिमोट कंट्रोल गधे हैं, तो उसके बाद वो कहता है कि भी मैं अपने आप को मैंने गौर किया अपनी जिंदगी पे, ये इसका टाइटल था इबादत या आदत। हम में से हर मुसलमान जो नमाजें पढ़ता है, जो कुरान पाक की तिलावत करता है रमज़ान के अंदर डेली, और बाकी के जो हम सदकात व खैरात करते हैं, वो आदत में आते हैं या इबादत में आते हैं। और उनका ये नज़रिया था कि अपने आप को सामने रख के कि भाई मैंने अपने आप को बहुत बुरा पाया यानी आदत में देखा हर चीज़ कि मैं इतने अरसे से मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं उम्रे भी करता हूँ, मैं अपने अल्फाज में ये बता रहा हूँ, बाकी जो नेक काम लोगों की नज़र में है वो मैं करता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। मैं लोगों का हक भी मारता हूँ, मैं लोगों के साथ, मतलब उसका समझाने का मतलब ये था कि हम में से अक्सर लोग जो हैं या मुसलमान वो इबादत नहीं बल्कि आदत के शिकार हैं। मेरा नज़रिया इसमें थोड़ा डिफरेंट है। वो कुछ यूँ है कि अगर एक इंसान या 10 इंसान इबादत के नाम पे वो इस आदत में पड़ चुके हैं कि वो नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं, लेकिन
उनके अंदर एक नुमाया तब्दीली पैदा नहीं हो रही, वो लोगों के सामने एक नुमाया ईमानदार शख्स और बाकी जो खूबियां इस्लाम में गिनी जाती है वो कहलाते नहीं हैं, लेकिन वो अपनी नमाजें भी जारी रखे हुए हैं, अपनी वो बाकी के जो नेक काम है वो भी जारी रखे हुए हैं। एक तस्वीर उसकी ये बनती है। दूसरी तस्वीर ये है कि एक बंदा वो ज़ना भी कर रहा है, वो दूसरों को कत्ल भी कर रहा है, वो रखे हुए जैसे पाकिस्तान में आदि मुजरम होते हैं जिनको पुलिस वालों को पता होता है कि जब भी कोई वाकया होता है उसको उठा के ले आना, यानी ये 10 नंबरी हैं या जी वो। या इधर इन ममालिक में देख लें जो मुसलमान नहीं है, वो डेली क्लब में जाना है, उन्होंने डांस भी करना है, उन्होंने शराब भी पीनी है, उन्होंने अपने दूसरे काम भी करने हैं, तो उनकी भी आदत बनी हुई है, उसके बगैर रह नहीं सकते। अब आदत नमाज पढ़ने की, कुरान पढ़ने की और एक तरफ ज़ना करने की या क्लबों में जाने की, डांस करने की, अब दो है मिसालें। अब इसमें से कौन सी बेहतर है? एक बंदा है वो नमाजें तो पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, लेकिन उसकी जिंदगी में वो वाली तब्दीली नजर नहीं आती जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो वक्त के इमाम हैं वो देखना चाहते हैं। तालीम के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन उस पर अमल करने वाले लोगों में वो तब्दीली नजर नहीं आती। और एक तरफ लोग वो हैं जो शराब पीते हैं, बाकी काम करते हैं। अब इनमें से बेहतर कौन से हैं? सवाल ये पैदा होता है कि एक आदत आपने अच्छे काम की डाल ली, एक आदत आपने बुरे काम की डाल ली, उनमें से बेहतर कौन है? मस्जिद करीब आ गई है, सल्ले अला दोहरा लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर दरस, नमाज और वाक अगले हिस्सा में। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन। अल्लाह ताला तो डरावनी चीज नहीं, वो तो रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों का खालिक।